हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी व्यक्ति को अगर बुखार बहुत तेज है तो वो व्यक्ति पैरासीटामोल टैबलेट खाता है, उसका बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा से उसे कुछ घंटों बाद दोबारा से उसके शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसे दोबारा से बहुत तेज बुखार आ जाता है और उसे पैरासीटामोल टैबलेट खाने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको घरेलू तरीके बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एलोपैथी तरीका बताऊंगा जिससे कि मरीज को आराम मिल सके। देखिए, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का टेम्परेचर मेजर करना है, यानी कि तापमान को मापना है उसके शरीर का। अगर उसका तापमान यानी कि फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है तो आपको सबसे पहले उसे पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट देनी है। ध्यान से सुनिए, पैरासीटामोल 650 mg की टैबलेट देनी होती है। उसके बाद आपको उसके माथे के पास यानी कि सर के पास ठंडी पट्टी रखनी है। कुछ समय बाद यानी कि कुछ घंटे बाद उसका तापमान दोबारा से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पैरासीटामोल देने के बाद गुनगुना दूध, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के उसको दीजिए, जिससे कि उसको एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी कि हल्दी दूध एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि साथ में उसे फीवर की आपने दवा दी पैरासीटामोल, साथ में आपने घर का दूध और हल्दी मिक्स दूध दे दिया, तो उसे एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी मिल गई। उसका जो फीवर है वो ठीक हो गया। यानी कि जो फीवर का बैक्टीरिया, फीवर किस कारण से आता है? बैक्टीरिया या संक्रमण की वजह से आ सकता है। फीवर आने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन संक्रमण की वजह से फीवर आ गया तो आप लोग उसे पैरासीटामोल दे के और एंटीबायोटिक दे के उसका फीवर ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम, पैरासीटामोल टैबलेट आपने दे दिया, उसके बाद भी फीवर ठीक नहीं हुआ तो आपको क्या करना है? पैरासीटामोल टैबलेट के साथ आप लोगों को कोई भी एंटीबायोटिक लगा देनी है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेट एसिड वाली एक एंटीबायोटिक आती है वो लगा सकते हैं, या सिफिक्सिम लगा सकते हैं, या ओफ्लैक्सिन लगा सकते हैं, या लीवोफ्लॉक्सासिन लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक आप पैरासीटामोल के साथ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये एंटीबायोटिक का चॉइस कैसे करना है। आप जो अगर आप साधारण व्यक्ति देख रहे हैं हमारी ये वीडियो, यानी कि आप मेडिकल प्रोफेशन से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो आप इस एंटीबायोटिक को चूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या कोई डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर, फिजिशियन से कंसल्ट करना होगा। यानी कि आप अपने पेशेंट को, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं या कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास ले जाएं। वो आपके मरीज का सही से डायग्नोस करके यानी कि निदान करके आपको बताएगा कि आप पैरासीटामोल के साथ ये एंटीबायोटिक लगाएं, तभी आपका मरीज जल्दी ही ठीक होगा। उसको पैरासीटामोल देते हैं तो उसके साथ जो एंटीबायोटिक लगाते हैं तभी उस दवा का जल्दी असर होगा और अच्छा असर होगा, नहीं तो कुछ छोटी सी या बड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रहे, पैरासीटामोल के साथ आप कौन सी एंटीबायोटिक चूज कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अपने फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, तो आपको पता चला है कि अगर किसी व्यक्ति का बुखार नहीं आ रहा है तो उसे मतलब बुखार नहीं उतर रहा है तो उसको पैरासीटामोल के साथ कोई भी एंटीबायोटिक दवा, वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड फिजिशियन से कंसल्ट करके आप अपने मरीज को दीजिए, तो आपका जो आपके मरीज का फीवर है वो उतर जाएगा और दोबारा से नहीं आएगा। आप लोगों के एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक लगाएं क्यों?
एंटीबायोटिक का रोल क्या होगा बुखार में। देखिए, पैरासीटामोल फीवर की दवा होती है, आपको सभी को पता है। हम लोग एंटीबायोटिक का क्यों यूज करते हैं? जो एंटीबायोटिक होती है वो उसका काम एक होता है, बेसिकली बहुत से काम होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, आपने पैरासीटामोल दे दिया, उसका फीवर उतर गया, लेकिन उसके शरीर में, मरीज के शरीर में बैक्टीरिया अभी भी ग्रोथ कर रहा है, अभी भी जिंदा है। तो एंटीबायोटिक का काम है उस बैक्टीरिया को मार देना, किल कर देना। जैसे कि एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया को किल कर देगा तो वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, यानी कि वो दोबारा से जिंदा नहीं हो पाएगा। अगर बैक्टीरिया जिंदा नहीं हो पाएगा तो आपका फीवर दोबारा नहीं आ पाएगा। तो मेन यही काम होता है। आपको मैंने एक साधारण सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर अपना प्यार दें, और अगर आपको ये वीडियो से कोई भी अच्छी जानकारी मिली हो, आपका लाभ हुआ हो, तो आप अपने परिवारजनों और अपने मित्रों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से सही और सटीक जानकारी आप तक हमेशा पहुंचाता रहता हूं। मैं आपका उत्कर्ष त्रिपाठी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवर्तन फार्मेसी परिषद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।